महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हिंसा भड़क गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की तथा गाड़ियों के जलाए जाने की खबर निकल करके बाहर आ रही है और इसके पीछे कारण बताया गया है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसकी हटाने की जो मांग हो रही थी, इसकी वजह से ये बवाल हुआ है। महाराष्ट्र में कई हफ्तों से सुलझाए जा रहे औरंगजेब की कब्र के मामले को सोमवार शाम नागपुर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर में हुई हिंसा से कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। 17 मार्च की शाम नागपुर में शिवाजी महाराज मूर्ति के पास विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन में 318 साल पहले मारे जा चुके औरंगजेब का पुतला जलाया गया। मीडिया रिपोर्टों की माने तो इसके बाद शहर में अफवाह फैल गई कि प्रदर्शन में एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चादर को भी जला दिया गया है। इसके साथ एक अफवाह फैलाई गई कि कोई धार्मिक पुस्तक जलाई गई। इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई और अफवाहों को फैलने से नाराज हुए मुस्लिम समुदाय ने नाराज होकर के इलाके में झड़प कर दी। दो समुदायों में भीषण झड़प हुई। खुल्लाबाद में औरंगजेब की कब्र वहां पर स्थित है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 10 दंगा विरोधी कमांडो, 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 2 दमकल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भीड़ ने कई गाड़ियों को, पुलिस वाहनों और बुलडोजरों को भी आग लगा दी है। पुलिस ने कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया है। शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले कई महीने से औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद चल रहा था। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने और अपने पूर्वज बादशाहों के धार्मिक बहुलवाद के उलट इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए क्रूर नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता है और इस बात को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा था। औरंगजेब के नाम से ही बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी। हिंदुत्ववादी संगठन लंबे समय से इन कारणों से औरंगजेब की निंदा करते चले आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि आधुनिक भारत में औरंगजेब की विरासत को किसी भी रूप में जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से सितंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले और औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर कर दिया था। इस जिले के खुल्लाबाद इलाके में मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई थी। इसके बाद उनको यहां पर दफना दिया गया था। हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि अन्य मुगल बादशाहों के मकबरों के मुकाबले औरंगाबाद में औरंगजेब का जो मकबरा है वो वास्तुकला का कोई भव्य नमूना तो नहीं है, बल्कि ये सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह के परिसर में एक बेनिशान कब्र है। कब्र को हटाने का अभियान, इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की इच्छा थी कि उसकी कब्र सूफी संत शेख जैनुद्दीन के पास और बिल्कुल सादगी से बनाई जाए। ऐसा इतिहासकारों का मानना था जो कि बताते हैं। यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है जहां पर कब्र है। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस कब्र को हटाकर राज्य से हटा दिया जाए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग से सहमति दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सतारा से बीजेपी के सांसद उदयन राज भोसले ने भी यह मांग करी थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो इस मांग से सहमत हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कहा कि कब्र को हटाने का उनका अभियान जारी रहेगा। बजरंग दल ने यह भी कहा है कि वो कब्र को हटाने के लिए लाखों हिंदुओं के साथ कर सेवा शुरू करेगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें निकल करके आई, जिसके बाद एक दंगे का रूप ले लिया। काफी वहां पर आगजनी हुई है और आमने सामने से 2 गुटों के भिड़ने की खबरें निकल करके आ रही हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।